अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। मैं हूं उर्वा और आप देख रही हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं बहुत ही बेहतरीन किस्म की मांडा पट्टी की रेसिपी, जिसे समोसा शीट्स भी कहा जाता है। और ये बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं, बाहर से हम जो इतनी महंगी महंगी ख़रीद कर लाते हैं, घर पर आप 100-150 के मैदे के साथ अच्छी खासी मांडा पट्टी घर पे तैयार कर सकती हैं। और यकीन करेंगी, इतनी परफेक्ट बनकर तैयार होगी ना कि मैंने 3-4 सालों की कुकिंग के एक्सपीरियंस के साथ जितनी भी चीज़ें सीखी हैं वो सारी आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि स्टार्ट में जब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं, हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। या तो ये टूट जाती हैं, क्रैक आ जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा सख्त और कड़क हो जाती हैं और हमसे सही नहीं बनती हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे मैदा। मैंने 4 कप मैदा लिया है। आपको जितनी ये मांडा पट्टी बनाकर तैयार करनी हो आप उतना ही मैदा लीजिएगा। और जो अमाउंट मैं ले रही हूँ ना, इसमें अच्छे खासे आपके समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे, तकरीबन 40 to 45। ठीक है। अब इसमें डालेंगे नमक 1.5 टीस्पून। ये जो मांडा पट्टी तैयार की जाती है ना, इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखी जाती है। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे घी, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और इसमें आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। और नमक की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए रखनी है कि आप जब कभी टेस्ट कीजिएगा मांडा पट्टी को, कि उसमें ना नमक की क्वांटिटी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि नमक में थोड़ा सा स्टिकीनेस होता है, और जब हम ये रोटियां बनाकर तैयार करते हैं ना, तो ये टूटती नहीं है। ठीक है। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा पानी। ना ये पानी ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल जो पानी होता है उसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप क्या करते हैं कि इसकी जो डो है ना, वो आप बहुत ही सॉफ्ट रख देती हैं। ठीक है। जो इसकी मांडा पट्टी की आपने डो गूंदनी है, उसके लिए आपने थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाना है, आटे को इकट्ठा करते जाएं, और फिर थोड़ा सा पानी लें, आटे को इकट्ठा करते जाएं, और एक रफ़ सी आपने डो तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए, कि जब हम इसको कुक करें तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ठीक है। और पतली इतनी नहीं रखनी है कि ये हमसे हैंडल ही ना हो रोटियाँ, क्योंकि आगे चलकर हमें पेड़े के ऊपर पेड़ा रख के इसको बेलना होता है। तो ये जो मैं जिस तरह से स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, मैंने हर चीज़ जो है इसमें वीडियो में आपको दिखाई है। मैंने कोई भी पार्ट इसमें मिस नहीं किया है, ताकि आप देख लें कि मैं किस तरह से इसकी डो गूँध रही हूँ। जिस तरह घर का आटा गूँधने के लिए हम अच्छे से मुक्की लगाकर इसको गूँधते हैं ना, उसी तरह से आपने इसको गूँधना है। और ये तकरीबन इसमें मुझे 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा होगा 4 कप मैदे के लिए। थोड़ा सा मैंने साथ अब ऑयल ग्रीस किया है और इसको अच्छे से इकट्ठा कर लिया है सारे आटे को। और मैंने यहाँ पर मीडियम हार्ड डो यहाँ पर गूंद ली है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से गूंदना है मांडा पट्टी बनाने के लिए। जो नॉर्मल हमने घर पे आटा गूंदते हैं ना, उससे थोड़ा सा आपने सख्त रखना है इसको। सही है। अब इसके ऊपर ऑयल ब्रश करेंगे और इसको कवर करके कम से कम भी आप इसको आधे घंटे तक के लिए रेस्ट लाजमी दीजिएगा। जितना ज़्यादा आटा होता है ना, उसी हिसाब से ये रेस्ट का भी इसको टाइम चाहिए होता है। ठीक है। 30 मिनट्स के बाद यहाँ पर डो आप देख सकते हैं हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इस डो को हम काउंटर के ऊपर लेकर आएंगे, और इसके जो है इसको सेट करने के बाद ना, इसके छोटे छोटे साइज़ के आपने पेड़े बना लेने हैं। मैं क्या करती थी स्टार्ट में कि मैं बड़े बड़े जो रोटी वाले पेड़े होते हैं ना, मैं उसी तरह से बना लेती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये होता था कि भाई इसको मैंने बेल कर रोटी जितना ही करना है। तो बेशक हमें रोटी जितना तो ये बेल कर चाहिए होता है, लेकिन ये हमें बहुत थिन चाहिए होती हैं, बिल्कुल पतली पतली सी चाहिए होती हैं रोटियाँ। इसलिए जो नॉर्मल हम रोटी का पेड़ा तैयार करते हैं, उससे आपने आधा रखना है। ठीक है। अब जितनी मैंने डो ली थी उसमें आप काउंट कर सकती हैं कि मैंने कितने छोटे छोटे से बॉल लिए हैं, और सारे इसी तरह से आपने इनको सेट करके सारे बॉल्स तैयार कर लेने हैं। और आपको यहाँ पर मैदे की ज़रूरत महसूस होगी, तो आपने मैदा लगाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। और सारे पेड़े आपने तैयार करने के बाद इसको कम से कम भी 10 मिनट तक के लिए लाजमी रेस्ट दीजिएगा। रेस्ट का टाइम देने में भी आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। इस तरह से जो डो होती है ना, ये सेट हो जाती है और हमें बेलने में बहुत आसानी रहती है। आपने कभी नोट किया हो, अगर आप फ़ौरन पेड़ा बनाकर रोटी बेलने के लिए खड़े हों तो आपको थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन वहीं अगर आप इसको रेस्ट देकर रोटी को बेलेंगी तो बहुत ही आसानी से आपकी रोटी जो है बेल जाती है। अब यहाँ पर सारे पेड़े मैंने बर्तन में रख दिए हैं, साइड पर उस पर मैदा लगाया, और सारे पेड़े एक दूसरे के ऊपर उठा कर रखती जाएँ ताकि आपस में चिपके नहीं। और काउंटर पर आपने डालना है ढेर सारा मैदा, और पेड़ों को इस तरह से साइड से जो है सेट करते हुए इसको बेल लेना है।
ये जो मांदा पट्टी हम बनाकर तैयार करते हैं ये बहुत ही थिन और पतली होती हैं, इसलिए आप जितना छोटा पेड़ा रखेंगी ना आपकी मांदा पट्टी उतनी ही थिन बनकर जो है तैयार होगी। और जब आप समोसे बनाएंगी और उनको फ्राई करेंगी वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें आपने हमेशा माइंड में रखना है, तो आपने ये पट्टियाँ तैयार करने के लिए खड़े होना है। ठीक है, एक पेड़ा मैंने बेल लिया है, अब इसी तरह से दूसरा पेड़ा भी बेल लेंगे। और मैं यहाँ पर 4 रोटी के सेट का हिसाब रखते हुए ये पट्टियाँ तैयार करूँगी। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप ये बनाना सीख रही हैं, तो आप इसी तरह से इसको रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा। और एक मीडियम साइज़ की ये चारों रोटियाँ मैं बेल लूँगी। अब जो है क्या करना है, जो पहले मैंने रोटी बेल कर रखी थी ना, इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है ऑयल। और ऑयल लगाने में भी आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर आपने ऑयल का अप्लाई करना है। और इसके किनारे बिल्कुल नहीं भूनने, क्योंकि हमें किनारों से ही जगह चाहिए होती है इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए। सही है, अब इसके ऊपर आपने ढेर सारा मैदा डस्ट करना है और इस मैदे को पूरी रोटी के ऊपर आपने अच्छे से फैला देना है। अब जो दूसरी रोटी हमने बेल कर रखी है उसे उठाकर इस पहली रोटी के ऊपर रख देंगे और इसी तरह से आपने ये सारा प्रोसेस फॉलो करना है। अब दूसरी रोटी के ऊपर भी आपने ऑयल ब्रश करना है, इसके ऊपर मैदा डालना है और मैदे को आपने अच्छे से फैला देना है इसके ऊपर। अब तीसरी रोटी को उठाएंगे और इस दूसरी रोटी के ऊपर रख देंगे। अब ये चौथी रोटी भी मैंने बेल ली है और तीसरी रोटी के ऊपर फिर से आपने ऑयल अप्लाई करना है। ऑयल को पूरी रोटी के ऊपर फैला देंगे और इसके ऊपर डालेंगे ढेर सारा मैदा। और मैदे को आपने पूरी रोटी के ऊपर फैलाना है इस तरह से। ये जो प्रोसेस होता है ना ऑयल और मैदे का, इससे जब आप रोटी को बेलते हैं ये आपस में चिपक नहीं जाती हैं, ठीक है, चिपकती नहीं है। और जब हम इसको कुक करने के लिए खड़े होते हैं तो ये हमें एक दूसरे से अलहदा करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगी तो ये जाहिर सी बात है आटा ये एक दूसरे को चिपक जाएगा और हमारी रोटियाँ एक दूसरे से अलग नहीं होंगी और हमसे जो है मांदा पट्टी ख़राब हो जाएगी। तो ये एक अहम पॉइंट है जहाँ पर आपने ऑयल और मैदा लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। फिर से मैंने इसके ऊपर काउंटर के ऊपर ढेर सारा मैदा डस्ट किया है और इसको आपने रोलिंग पिन की मदद से इस तरह से फ्लैट कर लेना है। और इस पॉइंट पर ना आपने इन रोटियों को सख्त हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना, यानी कि दबाव देकर आपने इसको नहीं बेलना है, वरना रोटियां एक दूसरे से चिपक सकती हैं। नरम हाथ रखते हुए आपने इनको बेल लेना है जितना हो सके। तो इस पॉइंट पर अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप इसे जो है लाइक लाजमी किया करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इसे घर पे बनाकर फ़ायदा उठा सके। रोटी को मैंने यहाँ पर बेल लिया है। अच्छा, अब आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। जिस तरह से नॉर्मल रोटी हम घर पे बनाते हैं ना, ये उतनी ही थिक मैंने बेल कर तैयार की है। अब दूसरी तरफ मैंने हल्की आंच पर जो है तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। मेरे पास यहाँ पर नॉन स्टिक का तवा था, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और नॉन स्टिक अगर रखा हुआ है ना तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नहीं तो आप आयरन जो स्टैंड होता है, आयरन तवा होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ही एहतियात से रोटी को उठाकर आपने तवे के ऊपर रखना है। और क्योंकि हमने इसको लो आंच पर जो है पकाना है, इसलिए आपने तवे को घुमाते हुए चारों तरफ से इसको हीट देनी है। और फिर जब ऊपर से आप देखेंगे हल्की हल्की से ना बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, फिर आपने इसको पलट देना है, ये देखें। और पलटने के बाद फ़ौरन से आपने रोटी का किनारा ढूंढना है। मैं यहाँ पर चिमटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो है छुरी की मदद से भी इसका किनारा जो है एक दूसरे से अलग कर सकती हैं। बस पकड़ने के लिए ना हमें थोड़ा सा ये जगह चाहिए। और जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया है, जिस तरह से मैंने आपको रेसिपी दी है, अगर आप एज़ इट इज़ फॉलो करेंगी ना, यकीन करें आपको रोटियों को एक दूसरे से अलग करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और ये देखिए माशाल्लाह से हुई है ना परफेक्ट हमारे पास ये पट्टियाँ तैयार। ये देखिए इंतहाई सॉफ्ट होती हैं, इंतहाई थिन होती हैं और इसके जो समोसे बनकर तैयार होंगे ना बहुत ही क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। ये देखिए बहुत ही रुमाली किस्म की तैयार हुई हैं। अब मैं ये सारी जितने भी पेड़े हमने तैयार किए हैं ना, मैं ये सारी जो है मांदा पट्टी इसी तरह से तैयार कर लूँगी।
यहाँ पर आपने वेट बिल्कुल नहीं करना, अब बस आपने इनको उलट पुलट करते जाना है और एक दूसरे से अलग करते जाना है। बस जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है वहाँ पर ही आपने इसको दोनों साइड से थोड़ा सा हीट देनी होती है 30 सेकंड तक के लिए। बस इतना टाइम इनफ होता है। अगर इससे ज़्यादा आप टाइम देंगे तो फिर ये जो पट्टियाँ हैं, ये जो रोटियाँ हैं ना, ये कड़क हो सकती हैं। और इनको मैं उठाती जा रही थी और दूसरी तरफ मैंने रुमाल रखा हुआ था, ठीक है, जो किचन टॉवल होता है उसके जो है दरमियान में मैं रखती जा रही थी और उसको कवर करती जा रही थी ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ना उड़े और ये जो पट्टियाँ हैं ये सख्त ना हो और ड्राई ना हो। तो यहाँ पर ये मैं आपको दूसरा बैच अब दिखा रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट वाला जो था ना वो तो मैंने खुद ही तैयार करके यहाँ पर जो है आपको तैयार करके दिखा दिया एक दूसरे से अलग करके। अगर आपके पास कोई अम्मी है या बहन है तो आप उनसे मदद लीजिएगा और उनसे कहिएगा कि वो साथ ही साथ इस तरह से रोटियों को बेलती जाएँ और आपको एक एक रोटी 4 सेट का हिसाब रखते हुए आपको एक एक रोटी देती जाएँ। इस तरह से आपका जो काम है वो बहुत ही झटपट से हो जाएगा, बहुत ही आसानी रहती है। तो मेरी यहाँ पर अम्मी मेरी हेल्प कर रही थी और ये देखिए माशाल्लाह से, यकीन करें एक भी पेड़ा मेरा यहाँ पर वेस्ट नहीं हुआ था। सारी बेहतरीन किस्म की रोटियाँ यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए, इवन कि जो बाज़ार से हम लेते हैं ना ये उससे भी बहुत बेहतरीन बनते हैं। बाहर से जो हम इकट्ठी लेते हैं ना उसमें भी बहुत सारी जो पट्टियाँ होती हैं वो ख़राब निकलती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। तो इसमें तो आपकी बिल्कुल भी कोई भी पट्टी वेस्ट नहीं होगी। तो अभी मैं आपको इसकी कटिंग का तरीका भी दिखा देती हूँ, आप किस तरह से इसे कट कर सकती हैं और साथ ही ये भी बताऊँगी कि आप किस तरह से इन्हें जो है स्टोर कर सकती हैं 2 से ढाई महीने तक के लिए आराम से, ठीक है। 1 महीना तो आप इसको जो है फ्रिज में रख सकती हैं निचले हिस्से में और उसके बाद आप जो है इनको फ्रीज़ कर सकती हैं और जब आपको इस्तेमाल करना हो आप घंटा डेढ़ पहले उठा के इनको काउंटर पर रख दें और उसके बाद आप आसानी से इनको यूज़ कर सकती हैं। एक स्केल लेंगे और इसको जो है चारों तरफ से ना इसकी जो गोलाई वाला पार्ट होगा उसको आपने कट कर देना है और ये जो गोल एजेस हम काट रहे हैं ना इनको भी आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, बल्कि इनको 3 से 4 हिस्सों में, टुकड़ियों के हिस्सों में डिवाइड करके कट करके इनको आपने फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है क्योंकि ये जो है पापड़ी चाट, चना चाट, इसमें जो है पापड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके पास ये पापड़ी तैयार हो जाएगी, ठीक है, और जो कि रमज़ान में तो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो आप इस तरह से इसको जो है सेव कर सकती हैं। अच्छा, आज ना मुझे ये जो पट्टियाँ हैं इसमें मुझे सिर्फ समोसे बनाने थे तो इसलिए मैंने तैयार की है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसी पट्टी के साथ आप रोल भी तैयार कर सकती हैं। अगर आपने रोल तैयार करना है फिर आप इसको ना इस तरह से दरमियान से कट मत कीजिएगा और अगर आपने सिर्फ समोसे तैयार करने हैं तो फिर आप इनको दरमियान से काट लीजिएगा। तो मुझे आज सिर्फ समोसे बनाने थे इसलिए मैं ये सारी पट्टियाँ तैयार कर लूँगी और ये देखिए माशाल्लाह से। तो एक बैच यहाँ पर हमारा कट हो चुका है। अब मैं दूसरा बैच भी आपको कट करके दिखा देती हूँ क्योंकि ये अच्छी खासी क्वांटिटी में हमारे पास तैयार हुई हैं। दूसरा बैच जो है इसको भी चारों तरफ से मैंने कट कर लिया है और इसको भी दरमियान से काट लेंगे समोसा शेप में। समोसा की पट्टियाँ हमें इसी तरह से लंबाई में चाहिए होती हैं और मैंने इसकी सारी तैयार कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह से, तो सारी यहाँ पर पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इन्हें किस तरह से जो है स्टोर कर सकती हैं। इन्हें जो है सेव करने का तरीका ये है कि कोई भी क्लिंग रैप लें जिससे जो है खाने वगैरह को कवर किया जाता है ना, बिल्कुल जो प्लास्टिक का रैप होता है उसमें कवर करके चारों तरफ से आपने इसको फ्रिज में रख देना है और इसको आप 1.5 से 2 महीने तक के लिए आराम से जो है यूज़ कर सकती हैं। स्टार्ट में 1 हफ़्ता आप फ्रिज में रख दें और उसके बाद आप फ्रीज़र में रख दें अगर आपको जो है डर हो कि ये ड्राई हो जाएंगी, सही है। और इसके साथ आप जो है समोसे भी तैयार कर सकती हैं, इसके साथ आप रोल भी तैयार कर सकती हैं और जिस तरह से मर्ज़ी चाहें आप इसे इस्तेमाल करें। ये देखिए एक मैंने बचा ली थी ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि आप इस तरह से रोल के लिए भी सेम पट्टी को इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।